मुख्य रूप से ये झारखंड में आता है। छोटानागपुर पठार मुख्य रूप से झारखंड में आता है। हालांकि ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से यह किसमें आता है? झारखंड में आता है। देखिए, छोटानागपुर पठार यह किसका भाग है? तो हम कहेंगे यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। छोटानागपुर पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और एक चीज और देखिए यहाँ पे मेघालय का पठार। तो ये जो मेघालय का पठार है, तो यहाँ छोटानागपुर का पठार है, यहाँ मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार को हम शिलांग की पठार भी कहते हैं। मेघालय के पठार को हम क्या कहते हैं? शिलांग की पठार भी कहते हैं। और मेघालय के जो ये पठार है और ये छोटानागपुर का पठार है, अगर आप देखिएगा तो दोनों के बीच में काफी गैप है। यहाँ से यहाँ की दूरी काफी ज्यादा गैप है। तो आखिर ये गैप क्यों है? पूरब की तरफ बढ़ने के दौरान यहाँ पे एक मोड़ आता है। मोड़ कहने का मतलब किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ जब भारत मान लीजिए बढ़ रहा था, तो भारत के बढ़ने के दौरान उसमें एक मोड़ आता है। और मोड़ होने के दौरान इस तरह से यहाँ पे कोना है, तो इसमें मोड़ होता है दोनों में। और मोड़ होने के कारण ये भ्रंश हो जाता है, मतलब कि ये धंस जाता है और धंस के ये नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे गड्ढा बन जाता है। एक ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा मान्यता मिलता है कि यहाँ पे मोड़ हुआ और इसमें प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ के भाग धंस गया और धंसने के कारण यहाँ एक नीचे एक खाई की तरह बन गया। और यहाँ पे अब ब्रह्मपुत्र नदी अपने लाए हुए मलबा और गंगा नदी अपने लाए हुए मलबा, दोनों के मलबा का निक्षेपण कंटिन्यू यहाँ पे किया गया। और मलबा के निक्षेपण से गंगा ब्रह्मपुत्र के मलबा के निक्षेपण से जो मृदा का निर्माण हुआ उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो हम लोग पढ़ा है, तो ये हुआ जलोढ़ मृदा। और ये जो जलोढ़ मृदा होता है वह काफी उपजाऊ मृदा होता है, काफी उपजाऊ मृदा होता है। और इसी जलोढ़ मृदा क्षेत्र में मैंग्रोवा वन है, जिसे आप लोग सुने होइएगा सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन। और सुंदरवन इसका नाम इसलिए पड़ा है, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे मिलता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सुंदरवन। इसे मैंग्रोवा वन भी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो छोटानागपुर पठार और यहाँ पे मेघालय का पठार, जिसे हम शिलांग की पठार भी कहते हैं। तो राजमहल छोटानागपुर पठार के देखिए अंतिम बिंदु में, लास्ट में, ये छोटानागपुर पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। याद करो, हम लोगों ने गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड पढ़ा था, तो ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन गोंडवाना लैंड का सबसे उत्तरी भाग देखिए, गोंडवाना लैंड का सबसे उत्तर में राजमहल की जो ये पहाड़ी है, ये गोंडवाना लैंड का सबसे उत्तरी छोर है। हाँ, दक्षिण वाला पूरा पोर्शन है ये। तो देखो गोंडवाना लैंड जो है, ध्यान सुनिए, गोंडवाना लैंड का सबसे उत्तर में ये राजमहल की पहाड़ी है। हम लोग अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड पढ़े थे। अब प्रायद्वीपीय पठार पूरा कौन सी है? पूरा का पूरा कौन सी है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड का सबसे अंतिम वाला छोर कौन है? यही है, राजमहल की पहाड़ी। सबसे अंतिम छोर है गोंडवाना लैंड का, अंतिम छोर। तो देखिए ये राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी ये है छोटानागपुर पठार का। और यहाँ पे देखिए मेघालय के पठार में सबसे पहले जो पहाड़ी आती है वह गारो है, दूसरा नंबर पे खासी है, तीसरा नंबर पे जयंतिया है, और मेघालय के पठार में मिकिर हिल्स आता है, ये सब। लेकिन गारो, खासी और जयंतिया को हम मेघालय में काउंट करते हैं और मिकिर हिल्स को हम असम में काउंट करते हैं। मिकिर हिल्स असम में चला गया है और गारो, खासी, जयंतिया किसमें है? मेघालय पठार में। कुल मूल रूप से यह मेघालय में है। अब मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। शिलांग कहाँ है? खासी पठार पे। गारो, खासी, जयंतिया ये खासी पठार पे ही है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने ब्रॉड रूप में यहाँ पे बनाया है। ठीक है, देखिए ये हो गया गारो, ये हो गया खासी, ये हो गया जयंतिया, ये हो गया मिकिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये गारो है और गारो की सबसे ऊंची चोटी को नोक्रेक कहते हैं। नोक्रेक, गारो की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना बार पूछा हुआ है कि नोक्रेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गारो की। गारो की सबसे ऊंची चोटी को हम नोक्रेक कहते हैं। नोक्रेक किस राज्य में है? मेघालय में है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बताइए इसका जवाब, हम अभी बताए नहीं है लेकिन आप लोग बताइए। नोक्रेक नेशनल पार्क किस राज्य में है? मेघालय में। क्योंकि इसी के नाम पर नोक्रेक नेशनल पार्क भी बनाया गया है, नोक्रेक नेशनल पार्क। ठीक है, तो नोक्रेक नेशनल पार्क एग्जाम में पूछता है तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए कि नोक्रेक की चोटी मेघालय में है, तो नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ठीक है,
चेरापूंजी और माउसीराम ये दोनों खासी पहाड़ी में है। चेरापूंजी और माउसीराम, विश्व में सबसे अधिक वर्षा माउसीराम में होता है, माउसीराम में, ठीक है। पहले होता था चेरापूंजी में, पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ के अब रिकॉर्ड हासिल हो गया है माउसीराम का। जानते हैं यहाँ की जो खासी पहाड़ियां है, यहाँ खासी पहाड़ियां को देखिएगा ना, संरचना वह कीपाकार है। कीप देखते हैं जिसमें आप मिट्टी तेल वगैरह डाला जाता है या पेट्रोल डालते हैं, कीप, तो वो कीपाकार है। कीपाकार का मतलब है उसमें हवा ऐसे उठता है और ऊपर जाके घूम के इतना तेज बारिश कराती है। यह एक पूरा विशेषता खासी में है। खासी कीपाकार होने के कारण इसमें सबसे अधिक वर्षा कराती है, इसीलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माउसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माउसीराम में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा। याद कीजिए कहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा? अभी हम बोले ना कि सुंदरी वन के नाम पर इसका क्या नाम है? सुंदरवन। और सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा क्योंकि त्रिभुज के आकार को आकृति बनाता है, इसीलिए उसे हम डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मलबा के निक्षेपण से बनाया गया है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा पूछेगा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल बोलिएगा। मेघालय के जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। सही है गलत है? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ही वो अंग है मेघालय का पठार। ये जो मेघालय का पठार है इसी का भाग है। बल्कि क्या हुआ है कि ये भाग के धंसने के कारण हमको दूर दिखाई देता है, लेकिन है क्या? इसी का भाग है, ठीक है, इसी का भाग है। लेकिन ये धंस गया है जिसकी वजह से हमको लगता है कि वह दूर है, लेकिन दूर नहीं है। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा ये जो है इसी का पार्ट है। इधर का पूरा पार्ट ही पूर्वांचल हिमालय में आता है। ये इसको छोड़ के बाकी जितना भी इधर पहाड़ी आपको मिलेगा, डफला मिलेगा, डफला है, उसके बाद अबोर है, मीरी है, जितना भी पहाड़ी है वो सब पूर्वांचल पहाड़ी में आता है। लेकिन ये मात्र ये आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार या चुनापुर के पठार का ये भाग है। मतलब ये अटैचमेंट था पहले इसका, अब बीच में भ्रंशन हुआ। अब भ्रंशन के कारण इसका क्या बोलते हैं, भ्रंशन हुआ, भ्रंशन के कारण एक गैप बन गया, दोनों के बीच में गैप बन गया, ठीक है ना। पूर्वांचल, हाँ नहीं, पूर्वांचल पहाड़ी में नहीं रखेंगे, इसको इसी में रखेंगे, हाँ मेघालय। अब देखिए यहाँ पे राजमहल, यहाँ पे एक जगह राजमहल शहर है, राजमहल शहर है। झारखंड में एक राजमहल शहर है, तो राजमहल शहर यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, और पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पे राजमहल शहर है, और यहाँ पे देखिए गारो है, मिलाइए दोनों। यहाँ पे राजमहल शहर, यहाँ पे गारो, इसमें दोनों में गैप बन गया, तो इस दोनों पर नाम पड़ गया राजमहल गारो गैप। हाँ, धस गया वो बीच वाला भाग। ये राजमहल, ये गारो, दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? राजमहल गारो गैप। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में राजमहल गैप। इसे पश्चिम बंगाल में राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहते हैं, क्योंकि मालदा वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी के नाम पे हम वहां के लोग जो है पश्चिम बंगाल के स्पेशली लोग इसे मालदा गैप कहते हैं। वो लोग अपना भाषा में लोग कहते हैं मालदा गैप है ये, ठीक है, ये से मालदा गैप कहेंगे, ठीक है।